कल मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक की जिसकी वजह से मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही थी। मैंने सभी प्लानिंग कर ली थी, सब कुछ डिसाइड कर लिया था, काम क्या करना है, किस तरह से करना है, सब कुछ रेडी था, लेकिन फिर भी मैं प्रोकास्टिनेट करती रह गई और फिर मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पाई। मैं अपने काम को कर ही नहीं पाई और फिर दिन के एंड होने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो पा रही थी। मैं ऐसी कौन सी मिस्टेक कर रही थी कि जिससे कि मैं बार बार प्रोकास्टिनेट कर रही थी। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करूंगी जिससे कि आपको पता चलेगा कि हम जाने अनजाने में ऐसी कौन सी मिस्टेक कर देते हैं जिससे कि हम बार बार प्रोकास्टिनेट करते हैं और अपना काम ही नहीं कर पाते। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो असल में कुछ ऐसा हुआ था कि लास्ट 10 डेज से मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब थी। मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी और मुझे कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रेक तो हो गई। मैं 4-5 दिन से रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी जितनी भी बैकअप वीडियोस थी वो सारी मैंने अपलोड कर दी थी। और प्रॉब्लम क्या हुई, कल मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 10-15 वीडियोस बनाऊंगी एंड 2 यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी जिससे कि मैं 1 वीक तक मुझे कोई टेंशन ही ना रहे और मैं इजीली वीडियोस को अपलोड कर सकूँ। तो फिर मैंने सारी स्क्रिप्टिंग कर ली, वीडियोस की प्लानिंग कर ली, थंबनेल, टाइटल सब डिसाइड कर दिया, सिर्फ वीडियोस रिकॉर्ड करना बाकी था। लेकिन मैं वीडियोस रिकॉर्ड करने जा ही नहीं रही थी। मैं जब भी वीडियोस रिकॉर्ड करने का सोचती थी तो मेरा माइंड कहता था कि चलो कुछ खा लेते, चलो ये काम कर लेते, चलो ये काम कर लेते, चलो बुक रीड कर लेते, चलो थोड़ा कोडिंग कर लेते। और ऐसे करते करते मैंने इतना प्रोकास्टिनेट किया कि दोपहर के 3 बज गए। फिर फाइनली सारे टास्क फिनिश होने के बाद मैंने सोचा अब तो वीडियो रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी और फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने चली गई। और जैसे ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी ऐसे मुझसे वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया और मैंने वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट किया तो फिर मेरे से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। मैं फंबल करने लगी, मेरा माइंड ब्लैंक हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। और ऐसा लगातार आधे घंटे तक हुआ। 3:30 हो गए थे लेकिन मैंने एक भी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं की थी और मेरे अंदर बहुत सारा गिल्ट आ गया था कि यार ये क्या हो रहा है, मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, अब मैं क्या करूँगी आगे, अब मैं कैसे रेगुलर पोस्टिंग करूँगी। और ऐसे ही बहुत गिल्ट आ गया था मेरे माइंड में। फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं 1 या 2 वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बाकी के कल कर लूँगी, आज मुझसे हो नहीं रहा। और जैसे मैंने ये डिसाइड किया उसके बाद मैंने कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो फिर वीडियो इजीली रिकॉर्ड होने लगी। मैं खुद शॉक हो गई कि ये ऐसा अचानक क्या हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मिरेकल हुआ कैसे। अभी 5 मिनट पहले मैं एक भी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी और नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर मैंने 4 शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर ली और मैं बहुत शॉक हो गई कि ये अचानक हो क्या रहा है। मैंने बहुत सोचा, फिर बाद में मुझे एक बात रियलाइज़ हुई, वो ये थे कि मैंने अपने माइंड में बहुत सारा प्रेशर क्रिएट कर लिया था। मैंने अपने माइंड में इतना प्रेशर कर लिया था कि मुझे 10-15 वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। तो मेरा ब्रेन उस बात को लेकर प्रोकास्टिनेट कर रहा था, वो वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि हमारा ब्रेन बाय डिफ़ॉल्ट लेज़ी होता है, वो बहुत ही आलसी होता है और हम एक साथ उसको इतना सारा काम दे देंगे तो फिर वो प्रोकास्टिनेट करेगा ही करेगा। अगर आप कहोगे कि आज मुझे इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, आज मुझे इतने सारा टास्क कंप्लीट करना है, तो आपका ब्रेन 100% प्रोकास्टिनेट करेगा। अब मेरे केस में क्या हुआ, मैंने बड़े क्रिएटर्स को देखा कि वो लोग वीकेंड के अंदर 10-15 वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते, उसके बाद पूरे वीक तक कंसिस्टेंटली पोस्ट करते रहते और मैंने भी उन्हीं को कॉपी करने का ट्राई किया। लेकिन हुआ क्या, मेरे लिए 10-15 वीडियोस रिकॉर्ड करना बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और मेरे लिए वीडियोस रिकॉर्ड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इसलिए मेरे से ये काम हुआ नहीं और मेरे ब्रेन ने प्रोकास्टिनेट किया और पूरा दिन ऐसे ही चला गया। जैसे ही मैंने कहा कि चलो एक वीडियो रिकॉर्ड करते तो मेरे ब्रेन पे से प्रेशर चला गया और इसीलिए मैं इजीली वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाई। तो इस इंसिडेंट से मुझे ये सीखने मिला कि हमें किसी को कॉपी करके हमारे ब्रेन पर प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहिए। क्या पता वो इंसान पिछले कई सालों से, कई महीनों से उसने बहुत प्रैक्टिस की होगी, उसके बाद आज इस लेवल पर पहुंचा है, लेकिन हम अपना 0 को उसके 10th रैंक से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब कि मैं अपने आप को बड़े क्रिएटर के साथ कंपेयर करूंगी और उन्हीं की तरह करने का ट्राई करूंगी तो मुझसे नहीं होगा क्योंकि मेरी ये हैबिट नहीं है। उनके लिए तो वो ईजी है क्योंकि वो बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, इसलिए उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर मैं उनकी तरह कॉपी करने का ट्राई करूंगी
तो सबसे पहले तो मेरा ब्रेन ही सपोर्ट नहीं करेगा, और अगर मान लो मेरे ब्रेन ने सपोर्ट भी कर दिया तो अभी मैं इतनी अच्छी वीडियोस नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरी माइंड में कॉन्स्टेंटली ये चलता रहेगा कि मुझे 10-15 वीडियोस बनानी है, और इसीलिए मेरा ब्रेन प्रेशर में रहेगा और अपना 100% नहीं देगा। अगर इसकी जगह मैं ये कहूँ कि हाँ मुझे आज मिनिमम 1 या 2 वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मैक्स टू मैक्स 3, तो मेरा ब्रेन को इतना प्रेशराइज नहीं होगा और मैं अपना 100% उस 1 वीडियो या 2 वीडियो में दे पाऊँगी, और मेरी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। आप में से भी बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा कि आप टास्क डिसाइड कर लेते हो लेकिन आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, और अगर कंप्लीट कर भी लेते हो तो एट द एंड आपको वो प्रोडक्टिविटी का फील ही नहीं आता। आपको ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ खास प्रोडक्टिव किया नहीं है, भले मैंने सारे टास्क कंप्लीट कर दिए लेकिन आज पूरा दिन इतना प्रोडक्टिव नहीं था। वो ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने ब्रेन को प्रेशराइज कर देते। इसीलिए अपने आप पर, अपने माइंड पर प्रेशर क्रिएट मत करो। प्रेशर क्रिएट करने से कुछ भी नहीं होने वाला और आपका टाइम वेस्ट होने वाला। इसकी जगह ये ट्राई करो कि आप मिनिमम से मिनिमम टास्क डिफाइन करो। लाइक 1 वीडियो रिकॉर्ड करनी है, या अगर एक्सरसाइज की हैबिट बनानी है तो कम से कम 5 पुशअप लगाने या 5 मिनट तक वर्कआउट करना है। इसलिए अपने आप पर और अपने माइंड पर प्रेशर क्रिएट मत करो। आप दिन के स्टार्टिंग में बहुत ही छोटे छोटे टास्क लिख कर रखो कि आपके माइंड को लगे कि हाँ ये तो आसानी से पूरा हो जाएगा, और इस तरह से टास्क डिफाइन करने से प्रोक्रास्टिनेशन कम होगा, आप इजीली टास्क को कंप्लीट कर पाओगे, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप उस काम में अपना 100% दोगे, क्योंकि आपके ब्रेन को लगेगा कि ये तो इतना छोटा सा टास्क है, तो वो अपने पूरे मन से करेगा। और अगर आप पूरे मन से अपने काम को करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी 100% इम्प्रूव होगी। इसलिए हमेशा अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो और उसमें अपना 100% दो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्रोडक्टिविटी, माइंडसेट, मैनिफेस्टेशन जैसी और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आपके माइंड में भी कोई डाउट या टॉपिक हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।